हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसमीत सिंह। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की टैक्सेशन के अंदर, जो कि आपको छोड़कर जाने की गलती नहीं करनी है। आई रिपीट माई सेल्फ कि आपको इन टॉपिक्स को छोड़कर जाने की गलती नहीं करनी है। आपने ये टॉपिक्स अच्छे से नहीं करे हैं अभी तक, तो प्लीज अभी आपके पास बहुत वक्त है, आप इसे अच्छे से कर लो। एंड बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके पास कि आपके पेपर जो है वो पोस्टपोन होके जून फर्स्ट वीक में जा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास इलेक्शन की डेट रिलीज हुई है, जिसमें हमारे पास जो लास्ट इलेक्शन डेट है दैट इज ऑन 1 जून एंड उसका रिजल्ट हमारे पास इलेक्शन का डिक्लेयर होना है 4 जून को। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस हैं कि पेपर आपके पास शिफ्ट होने वाले हैं मई एंड पे या फिर जून फर्स्ट वीक में। तो मेरे बच्चे अभी आपके पास बहुत समय आ रहा है, इसका यूज करिए, इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करिए और कोई भी गलती आप नहीं कर सकते। ये जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, इसमें इनकम टैक्स के मैंने 6 टॉपिक्स और आपके पास जीएसटी के 6 टॉपिक्स आइडेंटिफाई करे हैं। टोटल 12 चैप्टर्स है, जिनको अगर आप करते हो तो आप अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% पेपर की कवरेज कर लेते हो। अगर आप देखोगे तो आपके पास इनकम टैक्स में भी काफी सारे चैप्टर हैं, आपके पास जीएसटी में भी काफी सारे चैप्टर्स हैं। तो उनमें से लगभग 12 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे एग्जाम में पेपर बनेगा ही बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को ना मिले, इनसे पेपर आएगा ही आएगा, राइट। तो 50 to 60 मार्क्स का जो कंटेंट है वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स के अंदर आपके पास रेसिडेंशियल स्टेटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा रेसिडेंशियल स्टेटस से, और बिल्कुल भी टफ चैप्टर नहीं है। आराम से आप इस चैप्टर को कवर अप कर सकते हो। एग्जाम में आप 6 नंबर तक का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर चैप्टर से। पीजीबीपी कैपिटल गेन सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनसे आपके पास टोटल इनकम वाला क्वेश्चन बनता है। पीजीबीपी में तो बनता ही बनता है आपके पास टोटल इनकम वाला क्वेश्चन, ये आपके लिए मस्ट है जो आपको करना है। अभी मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आने वाला हूं। उस प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम लोग जो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, आरटीपीस के क्वेश्चंस हैं, हम वो सॉल्व करेंगे और काफी सारे टोटल इनकम के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। हम समझेंगे कि टोटल इनकम के क्वेश्चंस को कैसे बनाकर चलना है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बस पढ़ाई करनी है दोस्त। इसके अलावा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इंपॉर्टेंट, अगेन इंडिविजुअल क्वेश्चन यहां से 6 से 8 नंबर का निकलकर आ जाता है और आराम से आप इधर पूरे नंबर फेच कर सकते हो। डिडक्शंस इंपॉर्टेंट चैप्टर, टोटल इनकम का क्वेश्चन आप तभी सही कर पाओगे जब आपको डिडक्शन आती होगी। और सर अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो डिडक्शन से भी इंडिविजुअल क्वेश्चन निकलकर आ जाता है। सो मेक श्योर कि आप इस चैप्टर को अच्छे से कर रहे हो। एंड लास्ट वन आपके पास टीडीएस, इससे भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन जरूर से पूछता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। अब वहीं पे अगर मैं जीएसटी की बात करता हूं तो आईटीसी एग्जेम्पशन सुपर इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो क्वेश्चन आता है पेमेंट ऑफ टैक्स का, उसके अंदर मेनली आपके पास आईटीसी की एप्लीकेशन, एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन और आरसीएम की एप्लीकेशन आ जाती है। तो जो आपके पास पेमेंट ऑफ जीएसटी का क्वेश्चन आएगा उसमें मेनली ये 3 चैप्टर की एप्लीकेशन आएगी और ये 8 नंबर तक आपके पक्के करवा सकते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई की भी एप्लीकेशन आ जाती है पेमेंट ऑफ टैक्स में, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एमसीक्यूज भी आता है इससे। प्लेस ऑफ सप्लाई नया सिलेबस में एंटर हुआ है, पहले नहीं हुआ करता था। तो प्लेस ऑफ सप्लाई से पक्का पक्का क्वेश्चन निकलकर आने वाला है। सेक्शन 10 और सेक्शन 12 2 सेक्शन है जो आपको इसके अंदर कवर अप करके चलने हैं, जरूर से करके जाइएगा। कॉम्पोजिशन स्कीम एंड रजिस्ट्रेशन, टोटल आपके पास 6 टॉपिक इसके आ गए। ये 12 टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो बेटा जी, तो आप यहां पर 50 से 60 नंबर तक की कवरेज कर पाओगे, राइट। तो आपको स्मार्टली वर्क करना है, आइडेंटिफाई करके चलने हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इन चैप्टर्स को
छोड़ने की गलती हम नहीं कर सकते। एक भी चैप्टर आप इसमें से नहीं छोड़ने वाले हो। पहली चीज, हम पूरा सिलेबस पढ़ के जाएंगे, हम छोड़ के कुछ भी नहीं जाएंगे, लेकिन इसको हम कम से कम नहीं तो 2 से 3 बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ये आपके स्टडी टारगेट में 2 से 3 रिवीजन्स होने चाहिए। बेटा टेक्स्ट के अंदर जब हम रिवीजन की बात करते हैं तो टेक्स्ट के अंदर रिवीजन का मतलब यह नहीं होता कि हम प्रोविजंस पढ़ रहे हैं। केवल प्रोविजन पढ़ना इज नॉट अ रिवीजन। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे प्रोविजन रीड कर लेते हैं। सर मैंने 3 बार पीजीबीपी पढ़ लिया, सर मैंने 4 बार कैपिटल गेन पढ़ लिया, मैंने 5 बार आईटीसी पढ़ लिया। पढ़ना इज नॉट अ रिवीजन। टेक्स्ट के अंदर रिवीजन का मतलब होता है, टेक्स्ट के अंदर रिवीजन का मतलब होता है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। आपने प्रोविजन भले एक बार पढ़ा हो, लेकिन आपको क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करके चलने हैं, सो दैट कि जब कहीं भी आप क्वेश्चन करो और किसी कॉन्सेप्ट पे आप अटको, वो वाला प्रोविजन जाके आप रीड करो, अंडरस्टैंड करो कि मैंने गलती कहां करी थी और लॉ में कैसा लिखा हुआ है। जब आप वो चीज करोगे तो आपकी पकड़ सब्जेक्ट में बढ़ेगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, वी आर गोइंग टू हैव सफिशिएंट टाइम विद अस। आप बहुत लकी हो कि आप इस अटेम्प्ट पे आपका पेपर आ रहा है, क्योंकि यहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। काफी हैवी चांसेस है, इफ गॉड इज विद अस वी विल बी श्योरली गेटिंग दैट टाइम, राइट। और हमें उसको यूटिलाइज करना है प्रॉपर तरीके से। सो मेक योर स्ट्रेटेजी राइट नाउ, और उसके अंदर इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से आप करके जा रहे हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।